सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, कहिएगा कल का मैच डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हमने देखा कि उसके जो ओवर्स हैं उन्हें महदूद कर दिया गया, लेकिन क्या बारिश की वजह से 3 बार मैच जो है वो मुतासर भी हुआ, लेकिन सिर्फ बारिश की वजह से जो भी मुश्किलात आई वो पाकिस्तानी टीम को ही आई। आपने खुद ही इस बात का खुलासा कर दिया बहुत अच्छी तरह है कि बारिश की वजह से जाहिर है 3 बार मोमेंटम यकीनी तौर पर चेंज हुआ होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज के साथ भी ऐसा था कि जाहिर है वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनको भी फर्क पड़ा। ये रीजन नहीं हो सकता पाकिस्तान की हार का। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही काफी खराब रही और जिस तरह कोरोना ने दुनिया में तबाही मचाई, एक वैक्सीन आई, उसके बाद अमन आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही मचा रही है इस वक्त बैटिंग, डॉट बॉल्स। इसके लिए भी काश कोई वैक्सीन आ जाए, काश कोई हमारे पास ऐसे क्रिकेटर आ जाए कि टुक टुक वायरस से निजात दिला दे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। ये टुक टुक वायरस जो मिसबा उल हक के जमाने में आई, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने देखा होगा कि कल के मैच में भी किस तरह बॉलें जाया कर रहे थे, चाहे वो सलमान हो चाहे रिजवान हो, और बीच में ऐसा भी हुआ कि 18-20 डॉट बॉल आए और उसकी वजह से दूसरे लोगों पे भी प्रेशर आता है। पिछले मैच में भी यही हुआ था कि बाबर और रिजवान ने 2 ओवर लगातार मेडन खेले थे, 14-16 बॉल मेडन खेली थी। बाबर इस मैच में तो खैर 3 बॉलें खेलकर चलते बने थे। इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हो रहा है और जो जदीद दौर की क्रिकेट की लफ्जी बातें हो रही हैं, जो माइक हेसन बाउंड्री पे खड़े रह के इशारे कर रहे होते हैं ओके भाई, और बोल रहे होते हैं ये लोग के जी हम लोग अभी आजकल के क्रिकेट, हम जदीद क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो तो T20 में भी नजर नहीं आ रही हमें, ना हमें यहाँ नजर आ रही है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बॉलर हमारे पास शॉर्ट होता है, हम ऑलराउंडर के चक्कर में फिर पार्ट टाइमर से बॉलिंग कराते हैं, वो पिटते हैं। कल के मैच में देखा होगा कि किस तरह एक अच्छा मोमेंटम बन गया था, लेकिन बाद में साइम अयूब के 1 ओवर में रन बने। शाहीन पहला स्पेल अच्छा करते हैं, बाद में उन्होंने भी 1 ओवर में काफी रन दे दिए। इस वजह से स्कोर वेस्ट इंडीज ने आराम से, मतलब फंसी हुई वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो फिर प्रेशर से निकल आई। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जब जल्दी विकेटें गिरी तो हम लोगों ने वही किया कि दरवाजे बंद करके, होता है ना दिफाई हॉल में चले गए कि बस अब टुक टुक करेंगे, उससे फिर मौजूदा हो जाएगा कोई, और आखिर में वो पहली 90s वाली क्रिकेट अब खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं होता और वही हुआ। वो तो शुक्र है थोड़ा बहुत हसन नवाज के आने का स्कोर बन जाते, वरना शायद इतना भी नहीं बनता। वेस्ट इंडीज इसीलिए शोर मचा रहा था कि होनी चाहिए, वनडे सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 9th नंबर तक रहेंगे तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, और उनको उनका मकसद मिल गया, नंबर 9 में वो आ गए। अब कब तक इसको बरकरार रखते हैं अगली बात है। और पाकिस्तान टीम ने वनडे में भी अब तनज़्ज़ुल की जानिब सफर शुरू कर दिया है, पीछे 1 नंबर आ चुके हैं, 5वें पे आ गए। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि न्यू नॉर्म बनता जा रहा है। हिफ्जा, आपको मैं एक बात बताऊं, 6 साल बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराया वनडे मैच में, तो अब ये न्यू नॉर्म बनता जा रहा है कि बच्चे या जो क्रिकेट में बिल्कुल अब फारिग होते जा रही है टीमें, वो भी पाकिस्तान को आसानी से हराने लगी हैं। और ये मैं तो यही देख रहा हूँ, पता नहीं कैसे बेहतरी आएगी हमारी परफॉर्मेंस में। बीच में एक आध मैच हम जीत जाते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है कि अभी हम बांग्लादेश से भी 1 मैच हार गए थे, वेस्ट इंडीज से T20 हारे, वेस्ट इंडीज से वनडे हारे, और अब सीरीज भी दांव पे लग गई। ये वो टीम है बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जिनको हमारी ए टीम को भी आराम से हरा देना चाहिए, लेकिन हमारी सीनियर टीम और सो कॉल्ड सुपरस्टार के साथ भी परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो अफसोस होता है। बिल्कुल जाहिद साहब, कल के मैच में हमने देखा कि जो टारगेट सेट किया गया 171 का पाकिस्तान की जानिब से, वो यकीनन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कम था। हमने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली हैं कल के मैच में। फिर जो हमारे खिलाड़ी हैं डबल फिगर में भी, बाबर आजम की अगर बात की जाए 0 पर आउट हुए हैं, 9 रन्स पर खिलाड़ी का आउट होना, ये भी हमने मिडल ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया है। और फिर इसके साथ साथ पार्ट टाइम बॉलर भी हमारे पास हैं, बेतहाशा रन्स लुटाए जा रहे थे। उसके बाद आपको लगता है कि क्या जो हमारा बॉलिंग का टॉप ऑर्डर है, या बॉलिंग के लिए जो हमारे उसमें एक 5वां एक अच्छा बॉलर का अब एडिशन ज़रूरी है? देखिए, वो यहाँ जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि जब पहला T20 खेला गया था, हमारा प्रोग्राम उन दिनों में नहीं था, तो उसमें हसन नवाज और तलत हुसैन ने अच्छी शिराकत की थी, 100 से ज़्यादा रन की, जब पाकिस्तान जीत गया। और जो कल का मैच है वो तो यूँ लगता है कि जैसे वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा हारने की मेहनत पाकिस्तानी टीम ने खुद की है। एक तो प्लेइंग 11 भी मुंतखब नहीं की गई। कम अज़ कम मेरे जैसे बंदे भी ये समझते हैं कि सुफियान मुकीम बाहर नहीं बैठते थे, इबरार के साथ उनको ले लेते। 5वें बॉलर की शदीद कमी महसूस हुई। जहाँ तक आपने जिक्र किया है, क्योंकि जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई, टॉस हारा पाकिस्तान, और ज़ाहिर है 2 या 3 दफ़ा बारिश हुई, तो बारिश के बाद ये सोचना कि सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मैं नहीं समझता ऐसा। प्रोफेशनल क्रिकेट है और ये तो
अल्लाह की कुदरत है, कहना चाहिए कि बारिश आती है या नहीं आती, उसके लिए तैयार होना चाहिए। आपको याद होगा जब वेस्ट इंडीज़ की टीम बैटिंग कर रही थी तो डकवर्थ लुईस पर उनकी भरपूर तवज्जो थी कि स्कोर कार्ड कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इसको बेहतर बनाना है और कहाँ तक इसको लेकर चलना है। एक मौके पर क्योंकि जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, आप देख लें तमाम मैचेस, और पहला मैच भी कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जो अच्छा स्टार्ट देते हैं, इसके बाद आउट होकर बाहर चले जाते हैं। बाबर आजम कल 3 गेंदों के मेहमान बने और नो डाउट कि जैडन सील्स की वो गेंद बहुत अच्छी थी जिस पर वो बोल्ड हुए। और हालांकि बाबर को भी थोड़ा सा एहसास करना होगा, उनका फ्यूचर भी इस पे लगा हुआ है। लोगों को फ़ैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, लोगों को बाबर आजम से स्कोर चाहिए। पिछले मैच में वो 50 नहीं कर पाए थे तो उनके फैंस को काफ़ी अफसोस हुआ, कम से कम 50 करते सेंचुरी की तरफ गामजन होते, लेकिन वो इस मैच में सिर्फ 4-0 पर आउट होकर वापस चले गए। और बाबर आजम का जहाँ तक फ़ैन फॉलोइंग का तलक है, इन्फॉर्मेशन के लिए वो भी बताऊँ, मैं एक वेबसाइट पर देख रहा था जिसके ऊपर पूरी फ़ैन फॉलोइंग आती है। तो जो पिछला मैच था, पहला मैच, उस पर जब तक बाबर नहीं आए थे तो वो 11,000 लोग देख रहे थे, जब बाबर आए तो वो 50,000 लोग देखना शुरू हो गए। इस तरह जो कल का मैच था, जब वो आउट हुए तो 21 सेकंड की फुटेज जो है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने अपलोड की थी और देखते ही देखते 1 मिलियन उसके व्यूअर आ गए थे। लेकिन ये चीज़ें, उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, लेकिन हमें बाबर से अच्छे खेल की तवक्को होनी चाहिए, अच्छा स्कोर होना चाहिए। बाबर के आउट होते ही अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान बिल्कुल ही स्लो खेलना शुरू हो गया, बहुत सी डॉट बॉल्स खेली और ना सिर्फ इन दोनों ने खेली बल्कि रिजवान का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ना सिर्फ रिजवान की कप्तानी जो है इस सीरीज़ में मुतासर कौन नहीं है, और रिजवान की कप्तानी से लेके बहुत सी चीज़ें स्टेक पे लगी हुई हैं। मुझे लगता है कि शायद रिजवान को भी एहसास नहीं है कि इस सीरीज़ पे उन पर नज़रें हैं। बार बार कहीं ना कहीं किसी गोशे से ये भी खबर आती है कि जी टेस्ट टीम का भी शान मसूद की जगह शायद रिजवान को बना दिया जाए। तो रिजवान जब से खेल रहे हैं, इससे पहले 3 मुल्की सीरीज़ थी, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी थी, फिर न्यूजीलैंड का टूर था, फिर रिजवान का वो बयान था जो इनके काफ़ी ख़िलाफ़ गया। और रिजवान की ये सीरीज़ भी देख लें, उनकी कप्तानी में भी काफ़ी जूल है, उनकी बैटिंग में भी काफ़ी स्लो हैं। जो हम जारहाना क्रिकेट का जिक्र सुनते हैं बार बार कि अब जो है मॉडर्न क्रिकेट है, जारहाना क्रिकेट है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। नो डाउट चलें, पिच में बारिश हो रही थी, नमी होगी, खेलना मुश्किल होगा, लेकिन इस हद तक जब आप स्लो खेलेंगे तो आने वाले बैट्समैनों पर भी उसका यकीनन नेगेटिव असर पड़ेगा। फिर ऐसा दिखाई देता था कि इन फॉर्म बैट्समैन इस वक्त सिर्फ हसन नवाज़ हैं, उनको बहुत ताख़ीर से भेजा। सलमान अली आगा ने दोनों मैचों में स्कोर नहीं किया जो उनके से तवक्को की जाती है, उनको जल्दी भेजा जा सकता था, लेकिन वो फिर नवाज़ को देख लें, नवाज़ अच्छी बॉलिंग करते हैं, इस मैच में भी बहुत शानदार की, T20 में बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन स्कोर के हवाले से देखें, पूरे 4 ओवर खेल कर उन्होंने 5 रन बनाए। तो इस टीम से ये तवक्को करना, जैसा आपने खुद कहा कि 37 ओवर ने पाकिस्तान ने 171 रन बनाए, जो फिर डकवर्थ लुईस फार्मूले के तहत उनको 35 में 180 या 181 का जो उनको टारगेट दिया था। जहाँ तक उनकी बैटिंग की बारी आई, जब वेस्ट इंडीज़ की आई तो हमारी बॉलिंग की अच्छी खासी हमारी बॉलिंग हो रही थी। हसन अली और जैसा उनके हसन अली ने इब्तिदा में दोनों ओपनर्स को वापस भेज दिया, शाहीन और हसन ने अच्छी गेंदें की हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत थी रेगुलर बॉलर की, और उस वक्त नवाज़ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और इब्रार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे कप्तान साहब ने शाहीन को ले आए। शाहीन ने आते ही छक्का खाया अपनी गेंद पे, अगली पे चौका खाया, 17 रन दिए। फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो सलमान आगा को ले आए, उन्होंने 20 रन दिखाए। उस वक्त तक पाकिस्तानी टीम काफ़ी बेहतर दिखाई देती थी, अपर हैंड था, लेकिन ये जो 2 ओवर में 34 रन पर हैं। और इसके बाद जो रदरफोर्ड थे, आपको याद होगा उनके कमेंटेटर ये बार बार कह रहे थे, एक ज़माना था जब शरफैन रदरफोर्ड जो है ये मैच विनिंग होते थे, अब इनसे खेला नहीं जा रहा। लेकिन जब आपने बॉलिंग की चेंज की, रेगुलर बॉलिंग नहीं आए और फिर वो उन्होंने खेलना शुरू किया, तो एंड पे जो उनके जो बैट्समैनों ने और स्टेंचेज वगैरह ने नैया पार लगाई है वेस्ट इंडीज़ की, वहाँ तो उनके लिए हम परेशानी भी पैदा नहीं कर सके। आखिरी ओवर ना हसन अली ने अच्छे किए, ना जैसा कि शाहीन अफरीदी अब करते हैं, ना उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तो इस मैच में बहुत सी खामियां थी। इब्रार ने अपने ही गेंद पे आसान तरीन कैच भी छोड़ा, तो तीनों शोबों में कहना चाहिए पाकिस्तानी टीम ने मायूस किया इस मैच। बिल्कुल, जो डेथ ओवर्स का यूसुफ प्रेशर होता है, हमारे बॉलर्स जो हैं अब वो डेवलप नहीं कर सकते हैं अगली टीम के ऊपर। अब हम बात कर रहे थे कि हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन यहाँ पर कल जिस तरह से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा था, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। रिजवान की अगर कप्तानी पे भी बात करें, जायद साहब जैसा कि कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने 16 रन्स बनाने के लिए उन्होंने 30 से ज़्यादा गेंदें इस्तेमाल की और सिर्फ 16 रन्स बनाए गए। जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात आती है तो फिर ये हमारे क्रिकेटर्स वो भी बॉल खेलते हैं जिसको खेलने की ज़रूरत नहीं थी, और सिर्फ उनका जो पावर हिटिंग के ऊपर तवज्जो होती है, और अगर नहीं खेलना है तो फिर बेतहाशा डॉट बॉल्स खेली जाती हैं।
देखिए इफ्जा, जिस तरह पाकिस्तान टीम ने पहले मैच में कामयाबी हासिल की, उसके बाद तो थी कि पाकिस्तान की टीम इस मैच में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस हुई पाकिस्तान की टीम की। और ख़ासतौर पर जिस तरह पहले जिक्र हुआ कि टीम में तब्दीलियाँ करने की आखिर ज़रूरत क्या थी आपको, जीती हुई टीम में कौन तब्दीलियाँ करता है, माजी में तो कभी हमने नहीं देखा। हाँ, अगर कोई अनफिट हो तो फिर उसको बताना चाहिए कि इसको अनफिट होने की वजह से हमने इसे ड्रॉप किया दूसरे वनडे में से। ऐसा तो कुछ हमें दिखाई नहीं दिया, सिर्फ मेरा ख्याल तजर्बात किए जा रहे हैं। और चूँकि कोच भी माइक हैसन नया है तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका दें, लेकिन इससे ये होगा कि टीम का जो कम्बिनेशन है वो भी मुतासर होगा और खिलाड़ियों को जो एतमाद है उसमें भी यकीनी तौर पर कमी आएगी। अब हम चूँकि हमारी रैंकिंग भी अब हमारी नंबर 4 से नंबर 5 पर आ गए और जो इससे फ़ायदा एडवांटेज जो है वेस्ट इंडीज़ को यकीनी तौर पर। और ये आने वाले दिनों में चूँकि ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात होंगे अगर इस तरह की परफॉर्मेंस वो देते रहे, क्योंकि हर सीरीज़ से पहले हम कहते हैं कि हमने खामियों को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन देखते हैं कि एक मैच के बाद दूसरे मैच में वही खामियां हमें दिखाई देती हैं। जिस तरह के हमारे ओपनर्स ने और उसके बाद थोड़ा सा जो हमारी मिडल ऑर्डर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेले, अपनी विकेटें उन्होंने खुद गंवाई। इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि उनकी बॉलिंग अच्छी थी वेस्ट इंडीज़ बॉलर की। और जब हम बॉलिंग की बारी आई तो हमारे जो बॉलर्स थे वो खातिर खां जो लाइन पर गेंद करने में नाकाम रहे। जब जिस मैच में शहनशाह अफरीदी आउट नहीं करेंगे उस मैच में आपकी परफॉर्मेंस के जो जीतने के इम्कान हैं वो इंतहाई कम हो जाते हैं। पिछले मैच में शहनशाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ी को आउट किया था, नसीम ने 3 खिलाड़ी को आउट किया था, लेकिन इस मैच में शहनशाह अफरीदी वो पहले जैसे दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कोई हम नहीं देखा कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन अक्सर जीतने के इम्कान अगर शाहीनशाह कोई विकेट ना लें तो भी कम, अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म ना करे तो भी इम्कान कम। आप वो इम्कान बताएं जब पाकिस्तान के जीतने के रोशन होते हैं। देखें, सीनियर खिलाड़ी जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे, अपनी जो उनसे तवक्कुआत वो उस पर पूरा नहीं उतरेंगे, आपकी कामयाबी के इम्कान ख़त्म हो जाएंगे। यंगस्टर हैं, यंगस्टर अपने तौर पे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सुफियान मुकीम को आपने मौका नहीं दिया, दूसरा इससे उनका एतमाद जो हो वो कमी हो इसमें आई है। इतनी तौर पर आने वाला जो मैच जिसमें टीम इंतज़ामिया भी सोचेगी कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, किस मौके पर टीम को बेहतर करने के लिए अपनी प्लानिंग को तब्दील करने की ज़रूरत होगी। अब वक्त आ गया कि आपको एक प्लेइंग 11 जो है उसका वो बना लेनी चाहिए कि ये हमारी प्लेइंग 11 इसको हर मैच में मौका दिया जाएगा। सिर्फ तजर्बात की बिना पर दूसरे खिलाड़ियों को जो बेंच पर बैठे उनको मौका देना मेरे ख्याल में किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। पहला मैच जीतने के बाद आपको दूसरे मैच में भी उसी कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए था। अगर आप सीरीज जीत जाते हैं फिर तीसरे मैच में आप नए खिलाड़ियों को ज़रूर मौका दें, क्योंकि इसी तरह टीमें बनती हैं। लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर कप्तानी भी जो ज़्यादा मुतासर कुन नहीं रही। माइक हैसन जितने भले चाहे आकर बाउंड्री लाइन पर अपने खिलाड़ियों को तजावीज़ दें, उनको उनके साथ अपनी बातें शेयर करें, लेकिन खिलाड़ी ने खुद परफॉर्म करना होता है। खिलाड़ी को भी अपना ज़िम्मेदारी दिखाना होगी कि हीरो हैं, बड़े नाम यकीनी तौर पर, लेकिन जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे उस वक्त तक लोग फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाएंगे। बाबर आजम की मिसाल हम सबके सामने है। लोग उनसे तवक्कुआत करते हैं कि अच्छी नींद खेलें। पहले मैच में उन्होंने 47 रन बनाए, उसके बाद तवक्को थी कि इस मैच में ज़्यादा अच्छे मार्जिन के साथ अच्छे तरीके के साथ बैटिंग अपनी वो करेंगे ज़्यादा, लेकिन ये हमने देखा कि वो 3 गेंदें खेलने के बाद जिस तरह वो बोल्ड हुए, यकीनी तौर पर एक बड़े बल्लेबाज इस किस्म की गेंद पर आउट होने की तवक्को नहीं की जा सकती। गेंद जो यकीनी तौर पर अच्छा गिरेगा तो उसी को आपने खेलना, यही प्रोफेशनलिज्म है। अगर आप ये कह दिया जाए कि जी अच्छा गेंद उनको पड़ गया था तो आउट हो गए, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा नाइंसाफ़ी है